जैसे ही 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने तेजी पकड़ ली। भाजपा के पास इस सत्र को अपनी जीत के रंगमंच में बदलने का मौका और आत्मविश्वास था, खासकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली जीत के चलते। लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों के बर्बर दमन पर लोगों की प्रतिक्रिया ने उसकी सारी योजना उलट-पुलट कर दी। क्योंकि कुछ मनबर पुलिस वालों को युवाओं पर हमला करते और यौन उत्पीड़न की कोशिश करते हुए फिल्माया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा कानून के खुले उल्लंघन के लिए अभी तक कोई जवाबदेही तो तय नहीं की गई है, मगर भाजपा और केंद्र सरकार को विपक्ष और जनमत के कई हिस्सों से लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन की कार्यवाहियों में यदाकदा ही शरीक हुए। कई विधेयक बिना समुचित विचार विमर्श के पारित हो गए। सरकार ने एक विधेयक पारित किया जो सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के अनिवार्य गायन पर गृह मंत्रालय द्वारा फरवरी में जारी दिशा निर्देश के क्रियान्वयन का रास्ता साफ करता है। विपक्ष के विरोध के बीच पारित खान और खनिज विकास व विनियमन संशोधन विधेयक इन चिंताओं को नजरअंदाज करता है कि इससे संघवाद और संसाधन समृद्ध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकार कमजोर हो सकते हैं। खनन विनियमों में ये संशोधन हड़बड़ी में कानून बनाने और राज्यों व स्थानीय समुदायों की कीमत पर केंद्र सरकार की शक्तियों का लगातार विस्तार करने के दुर्भाग्यपूर्ण पैटर्न को ही अपनाता है। छात्रों का गुस्सा शांत करने की कोशिश में मॉनसून सत्र ने परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ कड़े उपायों को कानूनी जामा पहनाया। क्या वो उपाय शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए पर्याप्त साबित होंगे, ये देखा जाना बाकी है। सत्र के दौरान ही प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दिया। कानून बनाने की दो अन्य कोशिशें, पहली परिसीमन प्रक्रिया के लिए जल्दबाजी में नया ढांचा तैयार करने की और दूसरी विदेशी अंशदान के विनियमन की, पूरी तरह से साकार रूप नहीं ले पाई, लेकिन दोनों अब भी जीवित हैं। ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था। सरकार को परिसीमन और प्रस्तावित एफसीआरए संशोधनों दोनों पर व्यापक और अधिक पारदर्शी सलाह मशविरा करना चाहिए। एफसीआरए संशोधन विधेयक का परीक्षण अब एक संयुक्त संसदीय समिति करेगी, लेकिन इस कवायद को महज संख्या बल का खेल नहीं बनाया जाना चाहिए। परिसीमन से जुड़े अपने प्रस्तावों पर केंद्र को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, प्रस्तावित कानून का मसौदा उपलब्ध कराना चाहिए और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे में मशविरा करना चाहिए। विपक्ष को परिसीमन और एफसीआरए पर सरकार के कदमों को रोकने में सफलता मिली हो सकती है, लेकिन उसे विजय उन्मादी नहीं होना चाहिए। जैसा कि खुद भाजपा ने देखा, राजनीतिक हालात तेजी से बदल सकते हैं। किसी सूरत में संसद को अखाड़ा नहीं समझा जाना चाहिए, जहां एक पक्ष दूसरे को परास्त करता है। इसे लगातार बातचीत और देश के सामने मौजूद समस्याओं के हल की सामूहिक तलाश का मंच बने रहना चाहिए।